दोस्तों, जैसा कि आज मैंने आपको बताया था कि हम अपने क्षेत्र में अपने जो नवनिर्वाचित हमारे विधायक जी हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। तो इसी बीच हमारे बीच में विधायक जी के सुपुत्र, जिन्होंने लंबे समय से राजनीतिक स्तर में काम करके और क्षेत्र की जनता के लिए काम करके हमारे साथ जुड़े रहते हैं, और सभी जो युवा साथी हैं उनको उनका मार्गदर्शन हमेशा ही मिलता रहता है। गौरव भाई से आपके साथ एक दो बातचीत कराते हैं, और जहाँ जहाँ तक भी ये वीडियो जाएगी आप इसको शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बहुत कम मौके होते हैं। मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ कि हम राजनीति में, मैं जब से जुड़ा हूँ मैंने काफ़ी देखे हैं, विधायक मंत्री देखे हैं अपने स्तर से जितना हम देख सकते थे, लेकिन जो डाउन टू अर्थ वाली फैमिली है ना, वो हमारे दास जी की फैमिली थी। आप ईजी एक्सेस ये देखो ईजी एक्सेस होता है, चाहे आप मंत्री थे चाहे आप विधायक थे, तो हर किसी से मिलना आपका एक ईजी एक्सेसली, मतलब लोग मिल सकते हैं आपसे। तो ये एक काफ़ी अच्छी बात है हमारे बागेश्वर विधानसभा के लोगों के लिए कि हमारे जो नेता हैं, हमारे जो विधायक जी हैं, हमारे मंत्री जी थे, सेम वो भी ऐसे ही मिल सकते थे, और सेम उनके परिवार से भी ऐसी ईजी एक्सेस हर किसी का होता है। तो मैं आज गौरव भाई के साथ हूँ। तो गौरव भाई, इधर को चलते हैं, तो थोड़ा डिस्टर्ब भी हो रहे होंगे उधर। तो बताइए, काफ़ी एक दुखद अनुभव था, मंत्री जी चले गए थे, हम सभी के लिए काफ़ी एक ऐसा समय आ गया कि कुछ कह नहीं सकते थे, एकदम ही वो चले गए। खरई में ही उनका लास्ट यहाँ पे हमने स्वागत किया था, देहरादून से आते समय। पिथौरागढ़ भी गए, चंपावत गए, मंदिर गए, सारे मंदिरों से एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि दर्शन करते हुए भगवान ने उनको लास्ट में बाबा बागनाथ जी ने कि बुलाया कि भाई तुमने यहीं से ऊपर को अपना जो है अंतिम सफ़र तय करना है। उसके बाद काफ़ी लंबा सफ़र रहा है। तो अभी थोड़ा बहुत देखो दोस्तों, डिस्टर्बेंस भी हो रहा है क्योंकि हम रोड में ही घूम रहे हैं, तो ये थोड़ा मतलब इनफॉर्मल है, इसको हम नॉर्मली डाल सकते हैं। तो इसको मैं ज़्यादा फॉर्मल बनाना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि देखो जितना इजीली हम जनता से कनेक्ट होंगे, देखो फॉर्मल में क्या होता है, कुछ चीज़ें बोल के मतलब प्रायोजित भी बोलनी पड़ती है, कभी कभी कुछ हो जाता है। सही बात है, काफ़ी चीज़ें संभल के वो करना पड़ता है। तो एक ईजी एक्सेस। तो उसके बाद गौरव भाई, जो हमने चुनाव लड़ा है और काफ़ी मेहनत की कार्यकर्ताओं ने, तो इसके पूरे विषय के बारे में शुरू से आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं व्यस्तता इतनी थी कि आप भी उतने एक्टिवली जो है मीडिया और सोशल मीडिया में आ नहीं पाए थे। तो आप अभी बता सकते हैं इसके माध्यम से। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो मैं मनीष आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप अपने वीलॉग में या अपने चैनल के माध्यम से आज मुझसे आज यहाँ पर बात कर रहे हैं, मेरी बात को अपने चैनल के माध्यम से इस विधानसभा, इस पूरे ज़िले और पूरे उत्तराखंड सहित पूरे देश विदेश तक पहुँचा रहे हैं। तो बहुत अजीब सा चुनाव था, मतलब कि एक कह सकते हैं कि एक अनचाहा चुनाव जो किसी ने चाहा नहीं था। और चूँकि 2022 में आप सब ने, हम सब की मेहनत से हम लोग बहुत ही प्रचंड जीत के साथ हम प्रदेश में सरकार बना के और बागेश्वर की सीट जीत के पहुँचे थे। सरकार ने बागेश्वर की जनता का सम्मान भी किया और हमारे मंत्री विधायक जी को मंत्री बनाया और कैबिनेट में अच्छी जगह दी, और उन्होंने बहुत कम समय में, अल्प समय में अपनी मेहनत से, अपनी कर्मठता से पूरे उत्तराखंड में एक अलग पहचान बनाई। और जो धामी मंत्रिमंडल के मुख्य जो कहते हैं सदस्य के रूप में उनका नाम पूरा उत्तराखंड में जाना जाने लगा। लेकिन बहुत दुर्भाग्य था कि 26 अप्रैल को वो हमें छोड़ के चले गए, और हमें तो छोड़ के चले गए, हमारा परिवार जिस तरीके से अकेला पड़ा। लेकिन इन 4 महीनों में जब आज ये चुनाव जब तक नहीं हुआ था, सब जानते हैं कि पूरी विधानसभा का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को अकेला समझ रहा था, क्योंकि हमारी क्षेत्र की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन धामी जी ने हमारे पिताजी के जो कार्य थे उनको भी इस समय में पूरा भी किया। और चूँकि जैसा आप जानते हैं कि एक संवैधानिक बाध्यता है कि चुनाव होना था, और मैं बहुत आभारी हूँ अपने प्रदेश संगठन का, मैं बहुत आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, संगठन के शीर्ष नेतृत्व का, कि उन्होंने हमारे ही परिवार पे, हमारी माताजी पर विश्वास जताया और इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्हें प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया। और मैं हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूं, और हाथ जोड़ के मैं विनम्रता से बहुत आभार व्यक्त करता हूं अपनी इस क्षेत्र की जनता का, इस पूरे बागेश्वर विधानसभा की जनता का। और ख़ासकर आज हम रीठाघाट क्षेत्र में हैं, आज आपके क्षेत्र में हैं। आपने आज इस भव्य जीत के बाद पूरा इस काफलीगैर क्षेत्र में, खरई मंडल के क्षेत्र में, इस जो रीठाघाट की हमारा सबसे पहले आप लोगों ने मैग्नेसाइट क्षेत्र में आपने हमारा स्वागत किया, पालड़ी छीना में स्वागत किया, उसके बाद आपका पासदेव, सैंज, अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, ओखली सिरौद में हमारा कार्यक्रम, अभी हम सैंज में खड़े हैं।
तो इतना प्यार, इतना स्नेह हमारी जनता ने दिया, मैं उनका कोटि कोटि बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जिस तरीके से इस चुनाव को लड़ा गया, जहाँ विपक्षी शक्तियों ने पूरा एकजुट होकर के जो इन्होंने INDI का जो गठबंधन बनाया है, उसका ऐसा लगा है इंडिया अलायंस, हाँ INDI कहेंगे, क्योंकि इंडिया तो एक ऐसा नाम हो गया कि उन्होंने एक देश के नाम को भी अपने एक पॉलिटिकल अपने फायदे के लिए उन्होंने यूज़ करना शुरू किया। तो वो सब एकजुट होकर के उन्होंने उसका पहला प्रयोग यहाँ बागेश्वर उपचुनाव में किया। तो और वो काफ़ी हद तक उन्होंने इसमें सफलता भी हासिल करने को होती, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और जो क्षेत्र की जनता के मन में जो माननीय मंत्री जी हमारे पिताजी के किए हुए कार्यों के प्रति जो एक प्रेम था, उससे वो पार नहीं पा सके। और मैं नमन करता हूँ अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रति कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने जी जान लगा के दिन रात नहीं देखा और बिना खाए पिए और इस तरीके से उन्होंने क्षेत्र में अपनी पूरी जी जान लगाई कि हमारा, और पिछले बार से हमारा वोट बैंक बढ़ा है। हाँ, उन लोगों ने अंदाज़ा लगाया था हम 20,000 प्लस 16,000 प्लस 2,000 प्लस 1,500 ऐसा करके उनका जो एल्गोरिथम था, कुछ स्टैट इस तरीके से थे, वो अपने आप को 40,000 मान रहे थे। तो आप देखिए आज उनको मिले हैं 30,000 वोट, और हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बदौलत हमारे प्रत्याशी को 33,000 वोट मिले हैं। तो उनका 40,000 से जो वोट माइनस हुआ है वो 10,000 माइनस हुआ है, और हमारा 1,000 वोट बढ़ा है। तो हमने जो चुनाव जीता है 11,000 वोटों से जीता है। आपको स्टैट दिख रहे होंगे कि हमने 2,400 वोटों से जीते हैं, लेकिन असली में अगर हम देखें तो हम 11,000 वोटों से चुनाव जीते हैं, क्योंकि वो लगा के बैठे थे कि 40,000 उनको मिलेगा। 36,000 का उनका आंकड़ा, उनका ये आंकड़ा था। तो वो उनके सारे दावे फेल हुए। उन्होंने इस पूरे चुनाव में हमारे पारिवारिक तरीके से उन्होंने हम पर हमला किया, हमारे परिवार के सदस्यों पर हमला किया। उन्होंने हमारे पिताजी की 17 साल का विधायकी का कार्यकाल प्लस उनका 30 साल 35 साल के जो एक उनका जो ईमानदारी का कार्यकाल था, उनका एक ईमानदारी के कार्य उन्होंने जो किए थे इस पूरे 40 सालों के, उन्होंने सिर्फ अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए उन्होंने हमारे परिवार पर, हमारे पिताजी के नाम को उन्होंने बदनाम करने का भी चेष्टा करी, और जिसके लिए जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। और आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि आगे से यह प्रत्याशी कभी चुनाव लड़ने की सोचेगा भी नहीं, क्योंकि उस प्रत्याशी को यहाँ हमारी विधानसभा की जनता ने हर जगह से पीछे किया है। चाहे वो बसपा से चुनाव लड़े हों, चाहे वो आम आदमी से लड़े हों, इस बार तो वो कांग्रेस से चुनाव लड़े। तो बागेश्वर विधानसभा की जनता ने उन्हें बता दिया कि भाई साहब कि आपका ये अंतिम प्रयोग था जो असफल हो गया। और मैं अपने बागेश्वर विधानसभा की जनता को, खरई मंडल की जनता को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि उन्होंने हमें आज यहाँ तक। गौरव भाई देखो, अब ये एक काफ़ी हद तक हमने राजनीतिक जो है एक बात की। अब क्योंकि जो ऑडियंस हमारी देखने वाली है, ये ऑडियंस राजनीति से जो वास्तविकता, जैसे हम कार्यकर्ता हैं, हम काफ़ी हद तक चीज़ें जानते हैं भैया कि राजनीति में कैसे क्या चीज़ें होती हैं और किस प्रकार से बागेश्वर में चुनाव हुआ। वाइडर ऑडियंस है, युवा काफ़ी जुड़े हुए हैं इसमें। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि अब आने वाले टाइम में बागेश्वर के साथ साथ युवाओं को क्या करना चाहिए जिससे कि उनका जो है करियर आगे बढ़े। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं रोज़गार है, स्वरोजगार का काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। हमारे क्षेत्र के युवाओं को आप भी जानते हैं जिन्होंने खुद से रोज़गार यहाँ पे खोला हुआ है। तो उन युवाओं के लिए जो कहीं ना कहीं एक सरकार से अपेक्षा करते हैं कि यार हम लोगों को ये चीज़ें मिलनी चाहिए या रोज़गार हमको इस प्रकार का मिलना चाहिए, जिनके कुछ डिमांड्स होते हैं, स्पेशल डिमांड्स, क्योंकि इतनी जनता है, इतनी जनता में रोज़गार दे पाना सरकार के लिए भी संभव नहीं होता है। तो उनके लिए आप एक संदेश, क्योंकि आप युवा हैं और काफ़ी लंबे समय से युवाओं से जुड़े हुए हैं, तो एक संदेश जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आप लोगों के कोई भी काम होंगे, कुछ इस प्रकार के काम होंगे जो देखिए हमारे मंत्री जी ने और हमारे जो भी मंत्री जी के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, कभी भी सरकार में रहते हुए या मंत्रालय होते हुए इल्लीगली कभी भी कोई भी काम नहीं किया है। तो आपसे भी मैं यही अनुरोध करूँगा कि इल्लीगल प्रकार का कोई भी काम आपने यहाँ पे लाना नहीं है। लाना है तो वो वापस भी हो जाना है आपका। तो अभी मैं बता दे रहा हूँ कि कोई भी काम आपने इल्लीगल टाइप का काम लाना नहीं है। तो गौरव भाई, आप किस प्रकार से हमारा और हमारी ऑडियंस का आगे सहयोग करेंगे, और थोड़ा सा अगर आप आश्वासन दे देंगे हमारी ऑडियंस को कि यार भाई किस प्रकार से आप हमारा मतलब सहयोग कर पाएंगे। देखिए, मैं सबसे अपनी हमारी विधानसभा की युवा शक्ति को और जितने भी हमारे युवा हैं उनको भी मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनका भी योगदान रहा और इस जीत में सबका योगदान है, युवाओं का भी है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज युवा पढ़ा लिखा है, आज युवा समझदार है, उसको पता है कि मुझे क्या करना है। अगर आप सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी का अगर आप रेशियो देखें तो वो पूरे हमारी जनसंख्या आज पूरे देश, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या अब आज के डेट में हम बन चुके हैं।
अगर आप उसका भी 2% अगर आप गिनते हैं कि सरकारी नौकरियां हैं तो वो बहुत कम आती है। और लेकिन अगर हम पूरे देश की 2% की पॉपुलेशन को मानते हैं कि अगर हमारी कोई नौकरी पे है तो वो यूरोप के कई देशों की टोटल पॉपुलेशन से ज़्यादा है। तो हम ये जानना चाहते हैं और हम ये लोगों से कहना भी चाहते हैं, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ होंगे। जो लोग आप देखिए बैंकिंग के लगातार पोस्टें निकल रही हैं, एसएससी की लगातार पोस्टें निकल रही हैं, आप देखिए एडमिनिस्ट्रेशन की अलग अलग पोस्टें निकलती रहती है, लेकिन उस स्तर पर वही लोग पहुंच पाते हैं जो एक अपनी तैयारी के साथ और जिनका अपना बेसिक जो एजुकेशन है वो ठीक है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो हम उस लेवल तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि नौकरी तो जिनको मिल सकती है वो प्रयास करें, और नौकरी के साथ साथ कई लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं, कई लोग बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ लेके जाते हैं। हमारे इस क्षेत्र में किस चीज़ की ऐसी पैदावार है कि कौन से ऐसे, जैसे हमारा मैग्नेसाइट है, इस क्षेत्र में मैग्नेसाइट एक ऐसा खनिज है जो कि निकलता है और उससे बहुत से लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तो ऐसे हम और भी कई रोज़गार हम लोग देख सकते हैं जिसमें कि लोग चाहे तो जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, जहाँ पर सरकार की जिसकी मदद मिल सकती है हम सरकार को से उनको मदद दिला सकते हैं। जहाँ पर जनप्रतिनिधि के रूप में हमारी तरफ से किसी को कोई मदद मिल सकती है, हम उनको देखना चाहते हैं, हम उनको मदद करेंगे। आप देखिए ना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना है। जो कोई अगर स्वरोजगार करना चाहता है तो सरकार की काफ़ी योजनाएं जो है बिल्कुल हम उनको जो कुछ करना चाहता है, अगर उनके पास आइडिया है तो हम उनको वो सुविधा उपलब्ध कराने में उनकी मदद करें। तो एज ए विधायक इससे ज़्यादा आप थोड़ा बहुत इनिशिएटिव ये लेंगे कि जो भी लोग आपके साथ आएंगे बिल्कुल तो उनको आप एक विशेष प्रयासों से आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल हम उनको पूरी मदद करेंगे, और चाहे वो कहीं से भी हों, अगर उनके पास आइडिया है, क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं को रोजगार नहीं मिलेगा, अगर वो रोजगार स्थापित करेंगे उससे क्षेत्र के बहुत से लोगों को भी फायदा मिलेगा। हमारे क्षेत्र की कोई भी ऐसी, जैसे हमारे पिताजी के पास जब एमएसएमई का मंत्रालय था तो उन्होंने 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट करके स्कीम लॉन्च की थी। तो अगर हमारे पास हमारे डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है कि 2 ऐसे कोई भी प्रोडक्ट हैं जिनको कि हम आगे पहुंचाना चाहें, उस पर कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। हमारे मशरूम पालन आज हो रहा है, आज आप देखिए कीवी की हमारे वहाँ पर बहुत अच्छी खेती हो रही है। 7 रजवे में आप देखना कि परिहार जी हैं जो, उन्होंने सेब का बहुत अच्छा उत्पादन कर रखा है। तो अगर आदमी में करने की इच्छा है, आदमी अगर करना चाहता है तो उसके लिए संसाधन उपलब्ध हैं। जिनको ये संसाधन नहीं पहुंच पा रहे हम उसमें उनको मदद करेंगे। बिल्कुल गौरव भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी है। मनीष भाई आपका बहुत धन्यवाद है। काफ़ी देर हमने बात कर ली है। हाँ। तो आपसे जुड़ते रहेंगे। थैंक यू। मैं बिल्कुल मैं हमेशा चाहूँगा हम आपसे रूबरू होते रहे हमेशा। आपको अगर गौरव भाई से डायरेक्ट जुड़ना है तो आप सीधे इनका गौरव कुमार दास करके वेरीफाइड अकाउंट है तो बिल्कुल, और इसी इंस्टाग्राम में है और ट्विटर में भी है। ट्विटर चल रहा है अभी? हाँ बिल्कुल चल रहा है। हमारा काफ़ी टाइम पहले से हम सक्रिय हैं ट्विटर में। हमारी ट्विटर के माध्यम से हमारी मुलाकात हुई थी। ट्विटर मेरा डाउन है, तो आप डायरेक्टली गौरव भाई से जुड़ सकते हैं और कोई भी संदेश आपका हो जी कमेंट बॉक्स में डालो, संदेश में पहुंचाऊंगा और आप डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं गौरव भाई। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबको फिर से आपसे जुड़ेंगे गौरव भाई के साथ, फिर से जरूर हम मिलते रहेंगे।